अर्थ पृथ्वी की गतियों के बारे में हम आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता है वैसे तो पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक है परिभ्रमण गति, एक है परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति में क्या करती है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर ही घूमती है। तो आपको पता है कि एक दिन वो अपना चक्कर पूरा कर लेती है। उसके दूसरी गति है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। वो 365 दिन में और 6 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो ये दो गतियों के बारे में आज हम देखेंगे। देखते हैं पृथ्वी की गतियां। मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की हमने दो गतियों के बारे में देखा। तो सबसे पहली गति है हमारी परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति। उसके दूसरी है परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। दैनिक गति या घूर्णन गति भी बोल सकते हैं। घूर्णन गति, घूर्णन गति, ठीक है। इसको हम दैनिक गति, घूर्णन गति, इंग्लिश में बोले तो रोटेशन मोशन बोल सकते हैं। मूवमेंट और परिक्रमण गति, इसको हम वार्षिक गति भी बोल सकते हैं। वार्षिक गति क्योंकि एक साल के अंदर होने वाली गति पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, उसको हम एक वर्ष बोलते हैं। तो इसलिए इसको वार्षिक गति भी बोल देते हैं। इंग्लिश में बोलो तो रिवॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, परिभ्रमण गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। करती है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, और उसको ही बोला गया है घूर्णन गति या दैनिक गति या फिर परिभ्रमण गति। और एक चक्कर को लगाने में समय कितना लगता है, समय लगता है उसको 24 घंटे। 24 घंटे। और इस 24 घंटे में जहां से वो स्टार्ट हुई पृथ्वी घूमना, वहां पर दोबारा से आ जाती है। इस 24 घंटों को हम एक दिन की संख्या दे देते हैं। एक दिन, ये हमारा एक दिन हो गया। ठीक है। ऐसी अगर इसमें देखें परिक्रमण गति में, तो परिक्रमण गति में क्या होता है कि ये सूर्य के चारों तरफ अपना चक्कर लगाती है पृथ्वी, और सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। क्या करती है, परिक्रमा करती है। और इसमें जो समय लगता है वो समय लगभग 365 दिन और 6 घंटे का लगता है। कितने का, 365 दिन 6 घंटे का ये समय लगता है पृथ्वी को दोनों चक्रों को लगाने में। एक में एक दिन लगता है, और जो परिक्रमण गति है उसमें 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इसमें क्या होता है, और इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व है वो है आपके दिन और रात होने का कारण। दिन और रात होने का कारण पृथ्वी का अपनी एक्सिस पे घूमने का कारण है। जो पृथ्वी है अपने एक्सिस पे घूम रही है या परिभ्रमण कर रही है, तो उससे हमारी पृथ्वी पे दिन और रात होती है। और जो परिक्रमण गति है उसके कारण हमारी ऋतुएं बदलती है। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। तो ये दोनों इसके मुख्य रीजन हैं। अब इसको हम देखेंगे आगे डिटेल में कि परिक्रमण गति क्या है, परिभ्रमण गति क्या है, इनके बारे में हम पूरा देखेंगे। परिक्रमण गति के बारे में
परिभ्रमण गति, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं घूर्णन गति के बारे में देखिए। रोटेशन मोशन के बारे में देखिए, रोटेशन मूवमेंट के बारे में। रोटेशन मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे। तो परिभ्रमण गति में क्या होता है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर, जैसे पहले पृथ्वी का आकार ये आपकी क्या है पृथ्वी, और पृथ्वी का आपको पता है कि इसका जो उपयुक्त कक्ष होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी के आगे बताया जाता है कि ये 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर क्या है झुकी हुई है। 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पर क्या है ये झुकी हुई है। यहाँ से देखा जाए तो इसके जो कोण का अंतर है वो 23.5 डिग्री है, और इसको हम बोलते हैं उत्तरीय ध्रुव, और इसको बोल देते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकी होने के कारण पृथ्वी की ऋतुओं का अंतर आ जाता है। क्या जाता है ऋतुओं का अंतर है। इसकी वजह से पृथ्वी पर 4 ऋतुएं हो जाती है। अगर ये एकदम सीधी होती तो पृथ्वी पर केवल 2 ही ऋतुएं होती, एक तो गर्मी एक सर्दी। अगर ये सीधी होती तो पृथ्वी पर केवल 2 ही ऋतुएं होती, एक गर्मी और एक सर्दी, समर एंड विंटर्स। लेकिन इसके झुकाव के कारण इसकी जो है कि ऋतुओं की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। वो हम आगे देखेंगे परिक्रमण गति में, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव, अब आपको ये सामने क्या है सूर्य है, जो बन गया हमारा सन। आपको पता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा प्रकाश देता है पूरब से ही देता है। तो हमने क्या किया कि पूरब में एक सूर्य बना दिया, पूर्व दिशा में। हमको पता है पृथ्वी की कौन सी दिशा है, ये पूर्व है, ईस्ट बोल सकते हैं। ये पश्चिम में, ये उत्तर लिखा है, दक्षिण लिखा है, ठीक है। तो इसको एस कर सकते हैं, इसको एन कर सकते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के अब इसका दिन रात होने का कारण देखते हैं, क्या क्यों इसको दिन रात होती है। तो सूर्य इधर से निकला, सूर्य की किरणें हमेशा पृथ्वी पर इस तरीके से पड़ती रहती हैं। जब इस तरीके से पड़ती हैं तो सूर्य के आधे हिस्से में क्या होता है, ये दिन हो रहा है। आधे हिस्से में जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहाँ तक क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। यहाँ से हम और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये दिन हो रहा है, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे इसकी छाया पड़ रही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ क्या हो रहा है रात हो रही है, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण तो ये हो गया पृथ्वी के अपने एक्सिस पे घूमने से दिन और रात होती है। अगर ये घूमेगी नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पर मैं दिन रहेगा, यहाँ पर रात रहेगी, रातें होंगी, जिसके कारण पृथ्वी का आधा हिस्सा बहुत ज़्यादा बर्फीला हो जाएगा और इधर वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्मीला हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जीवन की संभव या जीवन को होना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये जो घूमने का मुख्य कारण है, इससे ही हमारे यहाँ पर दिन रात होती है, इससे ही यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। वैसे तो अगर सभी ग्रहों को देखा जाए तो सभी ग्रहों की 2 गतियाँ हैं, एक अपनी परिक्रमण गति, एक परिभ्रमण गति। दोनों सभी ग्रहों की 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों की भी अपनी दोनों गतियाँ हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो अपनी एक्सिस पर भी चक्कर लगा रहे हैं, और सभी ग्रह कुछ ना कुछ एंगल पर टिल्टेड भी हैं, झुके हुए भी हैं सभी ग्रह, ठीक है। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है इसमें आप देखोगे पृथ्वी की जो अपनी अक्ष पर घूम रही है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इससे क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है तो आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है। तो आपने सुना होगा कि उगता सूर्य का देश कौन सा होता है या कौन सा है, तो जापान। जापान को उगते सूर्य का देश बोला जाता है। कौन से का, उगते सूर्य का देश। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो सबसे इधर होगा, पूर्व
की दिशा में होगा, और पूर्व की दिशा में सबसे पहली किरण यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे तो पड़ेगी, इसका नंबर आएगा जब यहाँ पे पड़ेगी, जब घूमेगा घूम करके इधर आएगा तभी तो पड़ेगी इसके सामने। जैसे आपको मैं दिखाऊंगा, आपको ग्लोब के माध्यम से दिखाऊंगा। तो जैसे ये ग्लोब है, और ग्लोब को पकड़ने का लिए सही तरीका होता है इस तरीके से पकड़ना होता है, ना कि इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से पकड़ोगे तो ये गलत है। पहले हम ग्लोब को पकड़ते हैं इस तरीके से, और ग्लोब हमने पकड़ लिया, उसके बाद हम इसको इस तरीके से घुमा देंगे, वेस्ट टू ईस्ट, पूर्व की तरफ घुमाना है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ हमने ये घुमा दिया। अब घुमा दी, इधर से ये सूर्य का प्रकाश जा रहा है, तो इधर जो देश होगा या जो भी जगह हुई वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ेगा। इस पीछे वाले हिस्से में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो पीछे वाले हिस्से में क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, और इधर वाले हिस्से में दिन होता रहेगा। लेकिन ये घूमता रहेगा तो धीमे धीमे इधर दिन होता जाएगा, इधर रात होती चली जाएगी। तो झुकी हुई है, तो ये झुकी हुई है, उसका एंगल ही 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने एक्सिस पर, इसीलिए आपको इसमें दिखाई दे रही है झुकी हुई है। ठीक है, तो इससे दिन और रात का होना इसी के कारण होता है। अब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर अगर सीधी होती, सीधी का मतलब ये झुकी हुई है, ये अगर इस तरीके से होती तो क्या होता, पृथ्वी इस तरीके से घूमती रहती, तो केवल क्या होता, पृथ्वी के सामने हमेशा सूर्य रहता है एकदम सीधे। ठीक है, सीधे सूर्य रहता है, तो आपकी जो दो और ऋतुएं हैं वो नहीं बन पाती। केवल जहाँ पर आपका सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहाँ पर सर्दी होती, और जिसके पीछे नहीं पड़ रहा है वहाँ पर गर्मी होती। तो इस तरीके से ये सूर्य के झुके होने से भी थोड़ा सा अंतर आता है, और जो घूर्णन गति है उससे तो दिन और रात होते ही हैं, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो पृथ्वी अपना एक चक्कर आपको पता है कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक चक्कर लगा लेती है 24 घंटे में। ठीक है, इसी के कारण दिन और रात होती है। अच्छा, एक और बात होती है, आपने सुना होगा कि जब सूर्य अस्त होता है या सूर्य उदय होता है, तो इससे पहले ही सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पे आने लगता है या आपको दिखाई देने लगता है। जैसे आपको सूर्य उदय होने वाला है यहाँ पे जापान में, तो उसके लगभग 15 मिनट या 20 मिनट पहले तो सूर्य के प्रकाश थोड़ा सा आपको दिखाई देने लगता है, जबकि सूर्य दिखाई नहीं देता है। तो वो होता है आपके जो प्रकाश होता है उसके जो वातावरण है उसमें धूल के कणों के कारण वो प्रकाश एक विस्तृत हो जाता है या फैल जाता है, तो उसके कारण आपको वो प्रकाश आपको दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्विलाइट, ट्विलाइट बोलते हैं, ट्विलाइट। जब प्रकाश आपको दिखाई देने लगता है या सूर्यास्त के समय आपको दिखाई देगा, लाल लाल से करके जो आपको प्रकाश दिखाई देता है, या सूर्योदय के समय दिखाई देता है, तो वो प्रकाश को हम ट्विलाइट बोलते हैं। जो सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले या फिर सूर्यास्त हो जाता है उसके कुछ समय बाद तक आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे परिक्रमण गति के बारे में। परिक्रमण गति